हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है एटम्स एंड न्यूक्लियस एक उस टॉपिक जो है हम लोग का एक चैप्टर उस पर बात करते हैं। बेसिकली जो हमारा जो झारखंड का जो है सो वैकेंसी निकली उसमें से एक टॉपिक पर है ना, बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम न्यूक्लियस। वहां बेसिकली क्या एटम एंड न्यूक्लियस फीस लिखा हुआ, उसमें हम लोग को बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, इस पर हम लोग आज ऐसे डिस्कस करते हैं क्या क्या इसमें हम लोग को पढ़ना है, क्या कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है हम लोग का जो है इस टॉपिक के बारे में। ये हम लोग को वहां पर क्या है एटम एंड न्यूक्लियर फिजिक्स से चैप्टर दिया हुआ है हम लोग का, उसमें बोर्ड्स मॉडल है और हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो रदरफोर्ड के बाद पहले सबसे पहले क्या था हम लोग का जेम्स थॉमसन था, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड के बाद आया था हम लोग का नील्स बोर। जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक्स जो आ गया था उसके आगे जो हम लोग आए तो इसमें आना हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली कि तीन पोस्टुलेट्स का जो तीन फॉर्मूला है उसको पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। उस फॉर्मूला के बाद हम लोग फिर उसके रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स के रिवोल्यूशन के बारे में हम लोग देखेंगे क्या क्या उसमें आया था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोग इसमें है। तो फर्स्ट हम लोग का जो है जो फॉर्मूला हम लोग इसमें आया है कि रदरफोर्ड ने जहां तक सो गया था कि रदरफोर्ड ने जो है कि एटम्स का उसने क्या बताया था कि बीच में उसका न्यूक्लियस होता है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वह क्या है हम लोग का वह उसके चारों ओर जो है रिवॉल्व करता है। एक पार्ट हम लोग का आया था रदरफोर्ड। तो यहां पर जो रिवोल्यूशन इसको जो कर रहा है हम लोग का, तो इसमें चार्ज इसको क्या मान लिया गया, ये जो है इसका चार्ज को हम लोग यहाँ पर Ze और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या मान लिया गया यहाँ पर E मान लिया गया। तो दोनों के बीच में एक सेंटीपिटल फोर्स काम करता है। तो दोनों के जो सेंटीपिटल फोर्स जो होता है वो F क्या होगा हम लोग का, वो आ जाएगा mv² r आ जाएगा, जो हम लोग का सेंटीपिटल फोर्स हो जाएगा mv² r। और इस दोनों के बीच में एक कूलम्स फोर्स भी काम करता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों हो सकता है, हम लोग का चार्ज के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो वह फोर्स जो है कूलम्स फोर्स भी काम करता है और वह कूलम्स फोर्स जो होगा वह क्या होगा यहाँ जेडी, जिस कूलम फोर्स हम लोग जो पढ़े थे दो चार्ज के बीच में जब लगाया जाता है तो दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस अगर इसको आर मान लिया जाए, ये डिस्टेंस का रेडियस के डिस्टेंस को अगर हम आर मान लिया जाए यहाँ पर, तो इस कंडीशन फॉर्मूला क्या आता है, कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये फॉर्मूला होता है। तो उसी हिसाब से यहां पर जो फोर्स आएगा हम लोग का, वह फोर्स क्या आएगा हम लोग का, वह फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 ZE, फिर E हो जाएगा और बार क्या होगा r² हो जाएगा हम लोग का। तो 1/4πε0 जिसका जाएगा हम लोग का 1/4πε0 ZE²/r²। एक हो गया हम लोग कूलम्स फोर्स हो गया, जो दोनों सेंटर में जो चार्ज हम लोग का है और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है। और दूसरा फोर्स क्या है जो हम लोग का, जो ये घूमने के चलते एक हम लोग का सेंटीपिटल फोर्स काम कर रहा है और दोनों फोर्स कैसा होता है, इक्वल होता है, जिस कारण से यह यहाँ पर इसको जैसे रदरफोर्ड में क्या बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स जब इसको रिवॉल्व करेगा धीरे इसको एनर्जी का लॉस होगा, लॉस होने के बाद वो क्या हो जाएगा हम लोग का वो सेंटर क्यों आ जाएगा, लेकिन वैसा होता नहीं। तो उसके पीछे फर्स्ट जो हम लोग का दिया जो बताया गया, तो दोनों फोर्स इक्वल कर देना। तो दोनों फोर्स अगर हम लोग बराबर कर दे तो फर्स्ट जो आता है हम लोग का वो क्या आएगा mv²/r जो होगा वो किसका हो जाएगा, ये बेसिकली इसको हम लोग क्या मान लेंगे, पूरे को हम लोग जो है सो k मान लेते हैं। ये आ जाएगा हम लोग का kZe²/r²। तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का kZe² में क्या हो जाएगा r²। ये फर्स्ट जो फॉर्मूला हम लोग को जो आएगा आगे हम लोग इसको यूज करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट बोर्ड्स थ्योरी के में जो पहला फॉर्मूला आता है हम लोग का, वो एक फॉर्मूला आता है किससे आया होगा, एक सेंटीपिटल फोर्स जिसमें कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन का मास को m माना गया, इसका इसका मास m हो जाएगा, वेलोसिटी v होगा और उसका जो इसका रेडियस जो है सर्कुलर ऑर्बिट का वो कितना हो जाएगा r माना जाएगा। तो जो सेंटीपिटल फोर्स होगा वह a हो जाएगा और कूलम्स फोर्स जो इसके बीच में लगेगा यहाँ पर सेंटर और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो होगा कूलम्स फोर्स जो होता है उसके द्वारा जो लगेगा उसके आधार पर। और दोनों फोर्स कैसा होगा, दोनों फोर्स जो होगा वह कैसा होगा, इक्वल होगा, जिसके कारण से जो है वह एक फोर्स जो है इधर करेगा, एक दूसरा फोर्स इधर करेगा, जिसके कारण से वह अपने ऑर्बिट में वह रिवॉल्यूशन करता है। तो फर्स्ट जो हम लोग का है वह ये आता है। सेकंड जो हम लोग का पोस्टुलेट बताया गया है कि इसमें जो सेकंड है उसमें जो फॉर्मूला भी हम पहले वो फॉर्मूला निकाल रहे हैं,
उसके बाद फिर हम लोग इसका रेडियस जो हम लोग बेसिक जो हम लोग पॉइंट पर आएंगे कि इसका रेडियस कितना होगा, अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, एनर्जी कितना आएगा और उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वो सब चीज निकालना है। इसलिए इसको फॉर्मूला भी ले, तो फॉर्मूला हम लोग याद नहीं कर सकते, इसलिए कैसे आ रहा है उसको निकालते चल जा रहे हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये हम यूज करेंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या है उसका है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है, वो सेकंड पॉइंट बताया गया कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो उसका है वो क्या हम लोग का, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा उसका वह जो है वह किसके बराबर होता है, वह NH/2 के बराबर होता है। ये उसको सेकंड पॉइंट बताया गया है कि जब वह रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वह उसके h/2 के नंबर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स का होता है। n के मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट जो आएगा वो n रहेगा हम लोग का, और किसका रहा है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम लोग का, हम लोग लीनियर मोमेंटम पढ़े थे, क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। और अगर एंगुलर की अगर बात करेगा तो उसमें क्या करना है, हम लोग को डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा हम लोग का, वो आ जाता है mvr बराबर क्या हो जाएगा, NH/2 पाएगा। तो सेकंड जो फॉर्मूला हम लोग जो आगे यूज करेंगे वो सेकंड पॉजिटिव ये आता है, mvr टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 के इंटीरियर मल्टीपल्स के बराबर होता है। n बेसिकली यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 चले जाएगा, जैसा ऑर्बिट रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट उस पर चलेगा। और जो थर्ड पोस्टुलेट उसका जो बताया गया था उसका फॉर्मूला क्या था हम लोग का, थर्ड में क्या आता है हम लोग का, थर्ड में क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो वह क्या, एक ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट से वो होता है सेकंड ऑर्बिट में चला जाए, सेकंड से थर्ड ऑर्बिट चला जाए। तो एनर्जी का क्या होगा, अगर फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी अगर इसको देंगे तो वहां से सेकंड में चला जाएगा, और यहां से फिर मिलेगा वह सेकंड से थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा। तो उसमें अगर फर्स्ट से सेकंड जा रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, और अगर वही इलेक्ट्रॉन अगर जो है थर्ड से अगर सेकंड में आएगा तो एनर्जी क्या करे, इमिशन करेगा, एनर्जी को निकालेगा। और अगर थर्ड से सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो तभी एनर्जी का क्या इमिशन होगा उसको। तो इस कंडीशन से जो है वह एनर्जी जो इमिट करेगा या कितना एनर्जी लेगा या कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या उसे निकलेगा, वह जो वैल्यू है वह उस किसके बराबर होता है, वह बताया गया है उसका h/μ बराबर E2 - C1। ये जो थर्ड जो फॉर्मूला निकाला गया हम लोग का वो ए है, h/μ, म्यू आपका फ्रीक्वेंसी, h आपका क्या होता है प्लांक्स कांस्टेंट जो होता है, E2 - C1, E1 आपका क्या हो गया आउटर ऑर्बिट का टोटल एनर्जी हो जाएगा, और E1 क्या होगा आपका इनर ऑर्बिट का टोटल एनर्जी हो जाएगा। E1 E2 यहाँ पर एनर्जी, जैसे ए आपका जाएगा यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन ये जंप कर रहा है हम लोग का तो इनर का E1 हो जाएगा और बाहर वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर E2 हो जाएगा। तो दोनों के डिफरेंस जितना ये h/μ का एनर्जी आपका एनर्जी कितना जितना दोनों का डिफरेंस होगा। अगर यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी यहाँ जा रहा है तो यहाँ का एनर्जी और दोनों का हम डिफरेंस निकाल दे वह किसके बराबर होगा आपका, वह h/μ के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट एनर्जी ज्यादा होगा, फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी क्या होगा कम होगा। तो यहां से अगर यहाँ आ रहा है तो एनर्जी क्या होगा उसका इमिशन करेगा, एनर्जी को निकालेगा, तो कितना एनर्जी निकलेगा वह एनर्जी किसके बराबर होगा आपका h/μ के बराबर होगा। तो ये तीन पोस्टुलेट जो है हम लोग को इसमें से बताया गया हम लोग का बोर्ड सोडियम लीजिए पहले लिखिए फॉर्मूला को। तो फर्स्ट हो गया हम लोग का ए हो गया, रिवॉल्यूशन के आधार पर हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वह रदरफोर्ड में जहां पर छोड़ दिए थे कि वह उससे बता दे कि बीच में क्या न्यूक्लियस बताया गया था और इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर घूमते रहता है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, और जो भी सेंटर था उसको क्या नाम बताया गया था, उसको ना न्यूक्लियस को बताया गया था ये हम लोग को। लेकिन वहां पर क्लियर नहीं कर पाए थे कि आखिर वो रिवॉल्व कर रहा है तो वह उसके एनर्जी कहां से मिले, वो चीज क्लियर वहां पर नहीं था। वह इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी घूम रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी का धीरे धीरे कम होते चला जाएगा तो वह सेंटर आ जाएगा, वैसा भी नहीं होता है। तो उसके पीछे कारण क्या आपका एक आपका हो गया यहाँ पर क्या है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स काम किया यहाँ पर, इसके चलते हुआ ऐसा होता है। और दूसरा क्या हो गया हम लोग का यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो कूलम्ब्स फोर्स के द्वारा ऐसा हो रहा है, जिस कारण से दोनों फोर्स कैसा होता है बराबर होता है, जिसके चलते जो है वह इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में ही वह क्या करता है वो घूमते रहता है। दोनों फोर्स कैसा होता है बराबर होता है, माने F1 और F2 जो है वह क्या दोनों हम लोग का बराबर होने के चलते ऐसा होता है। सेकेंड आपका था यहाँ पर कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वह h/2 के इंटीग्रल्स मल्टीपल्स के बराबर होता है, इसका भी हम लोग यूज करेंगे, ये सेकंड पोस्टुलेट में चला जाएगा। और थर्ड आपका जो है यहाँ पर था वह क्या है
एनर्जी का जो कितना एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा या इमिट करेगा, वह उसका डिफरेंस जो है वह उसका कितना किसके बराबर होगा, वो आपका एच म्यू के बराबर होता है। तो ये तीन पोस्टुलेट्स हम यूज करेंगे। सबसे पहले तीन पोस्टुलेट को लिखते हैं, इसके बाद इसका फॉर्मूला को हम इसके सहायता से हम लोग जो है इसका यूज करके हम लोग यहाँ से रेडियस का जैसे फर्स्ट ऑर्बिट अगर रिवॉल्व कर रहा है तो फर्स्ट रिवॉल्व अगर कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट का, तो इस ऑर्बिट का यहाँ से इसका इस रेडियस क्या होगा, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, इसका वेलोसिटी कितना होगा, फर्स्ट ऑर्बिट का कितना होगा, सेकंड ऑर्बिट का कितना होगा, वो सब चीज हम लोग यहाँ से इसको फाइंड कर देते हैं। ठीक है, पहले इसको लिखिए फिर आगे देखते हैं। अब इससे आगे हम लोग क्या देखते हैं हम लोग, अब ये जो तीनों फॉर्मूला हम लोग का है फर्स्ट में, उससे हम लोग यूज करके फर्स्ट उसका क्या निकालना हम लोग को, जो पढ़ना है रेडियस पढ़ना है। फर्स्ट हम निकालेंगे इसका रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ बोर्ड्स ऑर्बिट। रेडियस क्या होगा, हमको रेडियस को फाइंड करना है हम लोग यहाँ पर। अब रेडियस कैसे निकाला जाएगा, अगर तीनों इक्वेशन हम लोग का इसको फर्स्ट मान ले, एक फर्स्ट पोस्टुलेट से आया था, ये सेकंड से आया था और ये थर्ड से आया था। अब हमको रेडियस अब निकालना है, तो हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन 2 से यूज करते हैं हम लोग। देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से लेते हैं, तो 2 से कितना आएगा हम लोग का, यहाँ पर क्या है mv स्क्वायर, एम वी आर बराबर क्या है NH बाई 2 पाई है। तो यहां से v का वैल्यू निकाल देते हैं, तो v का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से NH बाय में क्या हो जाएगा 2 पाई, उधर से mr आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2 पाई mr। इसको हम इक्वेशन में क्या मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। अब इक्वेशन v का जो वैल्यू है इक्वेशन में पुट करते हैं 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू in equation 1, है ना, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। अब जो 1 में क्या हम लोग का m r v स्क्वायर k z e स्क्वायर बाय r स्क्वायर था, तो v का वैल्यू पुट करना हम लोग को, तो m और r आने थे, v स्क्वायर है, इस पूरा का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग nh बाय 2 पाई m r का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर क्या है के जेड ई स्क्वायर बाय क्या हो गया आर स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, एम आर स्क्वायर कर देते एन स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया, और यहां पर क्या हम लोग का के जेड ई स्क्वायर और बाय में क्या है आर स्क्वायर है। अब देखो कुछ कैंसिल होता है, आर से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। हमको फाइंड कैसे करना है, हमको रेडियस को फाइंड करना था। अब जो आर के अलावा जो बच गया उस सबको इधर ले आना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या आएगा आर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू क्या के जेड ई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू इधर तो एम कैंसिल हो रहा है हम लोग का, चलिए एम से एम कैंसिल करते हैं, तो एक सिंगल एम बचेगा, और इधर क्या बचेगा हम लोग सिर्फ एन स्क्वायर और एच स्क्वायर है, यहाँ जाएगा एन स्क्वायर और एच स्क्वायर हो जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या आएगा हम लोग का, यहां पर ले आते हैं, तो आर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय ए स्टेप से नीचे आ जाएगा हम लोग का, तो के जेड लिख दें इसको हम लोग के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम हो जाएगा। इसको आर का इधर आएगा तो हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग का है आर का जो वैल्यू आ गया वो ए फॉर्मूला, सबसे पहला जो फॉर्मूला को पढ़ना हम लोग आर बराबर ए आ गया क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो ये आप यहां से हम क्या देख रहे हैं कि आर का जो वैल्यू है वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर का जो है वह किसके साथ है, ऊपर क्या एन स्क्वायर और नीचे क्या बच रहा है आपको जेड। ये सबसे पहले ये आपको हमेशा एमसीक्यू डायरेक्ट पूछ सकता है कि आर जो रेडियस है वह किसके साथ, एन आपका जो क्या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो गया, प्रिंसिपल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होता है हम लोग का 1 2 3 4 आएगा, और जेड आपका यहाँ पर है एटॉमिक नंबर, जो फर्स्ट ऑर्बिटल हाइड्रोजन का लेंगे तो 1 आएगा हम लोग का, तो एन स्क्वायर बाय जेड ये सबसे पहला हो गया। अगर फॉर हाइड्रोजन के लिए लेते हैं अगर हम लोग यहां से अगर हाइड्रोजन के लिए लिया जाए तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जेड का वैल्यू क्या हो उसके लिए 1 हो जाएगा। जेड के लिए अगर 1 में बहुत से एग्जाम में क्या होता है जेड
दिया हुआ नहीं रहेगा, तो वहां पर नहीं 1 पुट करना है हाइड्रोजन के लिए, तो आर का जो वैल्यू आ जाएगा वह क्या हो जाता है, वो हो जाता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय में क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, ये स्टेप हो जाएगा हम लोग। तो हम लोग जो फॉर्मूला हम लोग जो जो रेडियस का आता है वो कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्ट एक दिया रहेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के, मतलब डायरेक्ट जो है उसको क्या मान लिया 1 मान लिया, या फिर यहाँ भी देता है, और कभी कभी जो है सो ए टॉपिक को यहाँ पर डायरेक्ट देता है ना। बेसिकली ए मेन ये आपका है प्रिंसिपल ऑर्बिट, और नंबर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड होता है, ये आपका जो हो गया। अब इसमें क्या है कि अगर सभी का अगर वैल्यू को पुट किया जाए, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है ई का वैल्यू पुट किया जाए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट किया जाए, एच प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू पुट किया जाता है, तो टोटल को अगर वैल्यू पुट किया जाए तो हम देखते हैं कि इसका वैल्यू है कितना आता है पहले। चलिए अब राइटिंग के लिए अब देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है ना। तो ये आपका इस जनरल वैल्यू हो जाता है, इसमें प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू हो गया आपका 6.6 10 - 34 जूल सेकेंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9.1 10 - 31 केजी हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.6 10 - 19 कूलम, और के का जो वैल्यू आपका तो हम लोग कूलम्स लॉ में पढ़े थे जो 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। और इस टोटल का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं इस जगह पर, जेड का वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी क्या 1 लेना ही हमको, तो अगर पुट किया जाए तो यहाँ पे जो वैल्यू आता है तो उसका आर का जो मान आता है वो एन स्क्वायर इंटू 5.29 10 के पावर -11 मीटर आता है। अगर इसको टोटल पुट किया इस जगह पर यहाँ पर तो वैल्यू इसका ए आता है। और अगर इसको फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मान जाए, अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लिया जाए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन का मान क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आर का जो मान आएगा हम लोग का 1 एन का स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा 5.29 10 के पावर -11 किस में आएगा हम लोग का मीटर में आएगा। और इसको अगर एंगस्ट्रम में अगर हम चेंज कर देते हैं तो 10 के पावर -10 करते हैं, एक जीरो इधर आ जाएगा, तो क्या होगा 0.529 एंगस्ट्रम में जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस हम लोग का जो आएगा फॉर हाइड्रोजन एटम्स, फॉर किसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए, जो आर का जो मान आता है वो क्या आता है आपका 0.529 एंगस्ट्रम। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका जो एमसीक्यू के लिए जो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर है, तो दो ही चीज यहाँ पर पूछता है आपका। सबसे पहला चीज क्या आपका यहाँ पर है, ये आपका जो आर का मान है सो कि फॉर फर्स्ट ऑर्बिट क्या फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए जो आपका रेडियस आएगा वो कितना आता है आपका, वो आ जाता है आर का मान आता है वो आर 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा यहाँ पर। और दूसरा क्या पूछता है आपका, सेकेंड आपका पूछता है ए टॉपिक जो आपका है आर के साथ एन का रिलेशन क्या है, तो आर जो है आपका एन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर आपका है, और जेड के साथ क्या है आपका, जेड के साथ आपका जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बेसिकली हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है, हो सकता है हम लोग का दूसरा आइटम के लिए दे दो, वहां जेड आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। और थर्ड जो आपका एमसीक्यू जो है वो ए पॉइंट रहेगा। तो तीन चीज हम लोग यहाँ जानना है कि रेडियस ऑफ जो बोर्ड्स ऑर्बिट का रेडियस है वह बेसिक फॉर्मूला ये हो गया। अगर ऑर्बिट की तरफ से दिया जाए एन और जेड के टर्म में लिखा जाए तो ए आपका हो जाएगा, सेकेंड फॉर्मूला जो आपका है जो ए आपका आ जाएगा यहाँ पर, और थर्ड जो पूछा जाएगा कि फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आर का वैल्यू कितना होगा वो आपका रहेगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट टॉपिक हो गया रेडियस ऑफ द बोर्ड्स ऑर्बिट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। सेकंड हम लोग को निकालना क्या, सेकंड हम लोग निकालना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ ऑर्बिट, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 से देखते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 से आर का वैल्यू निकालते हैं पहले क्या होगा, और फिर सेकंड से भी आर का निकाल के दोनों को इक्वल करके वी का वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखते हैं पहले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आया था, जो 1 है उसमें क्या था mv² बाय आर बराबर क्या है के जेड ई स्क्वायर बाय क्या है आर स्क्वायर है। तो देखिए आर से आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, तो आर का मान क्या हो जाएगा, आर यहाँ पर आ जाएगा आर इंटू mv² बराबर क्या है के जेड ई स्क्वायर आ गया। तो आर का मान क्या बनेगा, आर यहाँ पर है के जेड ई स्क्वायर बाय mv²। ठीक है, एक इक्वेशन 1 से आर का मान निकाल दिया। सेकेंड हम लोग फिर इक्वेशन 2 से आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से
तो 2 से क्या है एम भी आर बराबर क्या है NH बाई 2 पाई है, और यहां से भी आर का मान निकाल लेते हैं। तो यहां से आर का मान क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा NH बाय 2 पाई एम भी आ जाएगा, ये दो वैल्यू आ गया। अब इस दोनों को हम लोग कंपेयर कर देते हैं। तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो देखिए क्या आता है, हम लोग यहां पर आ गया के जेड ई स्क्वायर बाय एम भी स्क्वायर, और यहां पर हो गया NH बाय 2 पाई एम भी। क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन से भी आर का मान निकाल लिया और सेकंड इक्वेशन से भी आर का मान निकाल लिया, और दोनों को इक्वल कर देते हैं और इससे भी का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक भी से भी यहां पर कैंसिल हो जाएगा, और कुछ तो ऐसा नहीं है। तो क्या बचा यहां पर के जेड ई स्क्वायर बाय में क्या बचा, यहां पर भी आ गया, और यहां पर आया NH बाय 2 पाई बचा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, तो भी इंटू NH बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर हो जाएगा। तो भी का मान क्या आ जाएगा हम लोग का 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई NH। ये हम लोग का जो भी का वैल्यू जो है हम लोग का वो क्या आएगा हम लोग का 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई NH। अब देखिए दोनों में अंतर है कि नहीं, यहां पर n और z के साथ रिलेशन हमेशा हमको z और n के साथ ही हम लोग चलना है। तो यहां पर हम लोग जो भी का जो वैल्यू आ रहा है वो देखिए क्या है हम लोग का, तो उसके हिसाब से देखिए हम लोग भी का वैल्यू क्या बन जा रहा है। तो वहां पर जो आ रहा है हम लोग का भी का, वो उसका रिलेशन क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है z और n का हम लोग का यहाँ पर नीचे। इसलिए आपको फॉर्मूला आपको जो है सो निकालना ही पड़ेगा। निकाल से क्या हो क्लियर आ जाएगा कि z और n में रिलेशन कहां जा रहा है। यहाँ पर n क्या आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया और z क्या आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा था। ठीक है, अब अगर फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए आते हैं, और अगर बेसिक इसका अगर वैल्यू को अगर इसको बैठाया जाए, इस जितना जिस तरह निकाले थे E का वैल्यू NS सबका वैल्यू, और फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर निकाला जाए तो उस कंडीशन में हम लोग का जो वैल्यू आता है इसका फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए ना, हाइड्रोजन एटम की अगर बात किया जाए जहां पर की जेड का मान क्या हो जाएगा 1, और सबका अगर इसको वैल्यू इसका बैठाया जाता है उस कंडीशन में वैल्यू जिसका आता है, तो इसका जो वैल्यू आता है वह भी का वैल्यू आता है, वह आता है 2.2 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इसका जो वैल्यू आएगा वो 2.2 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और बेसिकली यह जो वैल्यू जो होता है कभी पूछ देता है, यह वैल्यू जो है वो लाइट के स्पीड, बेसिकली लाइट का स्पीड कितना होता है 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। लाइट का स्पीड जो आपका है ये आपका इतना होता है, ये आपका लाइट का स्पीड हो गया। तो कंपैरिजन अगर देखा जाए इसका वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड होता है फर्स्ट ऑर्बिट में, वह इससे कंपेरिजन करके पूछ देता है, तो वह जो होता है 1/137 टाइम्स जो है सो हो जाता है। ये कभी पूछ देता है कि कितना गुना जो है सो उसके वैल्यू बराबर आएगा, तो 1/137 टाइम्स के बराबर होता है। तो बेसिकली कभी याद रखना हम लोग को कि वेलोसिटी का जो मान आएगा वो कितना आता है वो देख लेना है। और कंपैरिजन अगर हम लोग लाइट के स्पीड से किया जाएगा तो उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड जो आएगा हम लोग का उसका जो वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा 137 टाइम्स जो है वह लाइट के स्पीड के बराबर रहता है। तो आपका सबसे मेन पॉइंट आपको जो आ जाता है हम लोग का कि वेलोसिटी जो है वह फॉर्मूला क्या बन जाता है 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय NH हो जाता है। वहां पर z और n के साथ जो आपका रिलेशन है वह क्या है z बाय n है, का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है n के साथ होता है। और अगर इसको वैल्यू निकाला जाए फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाला जाए जहां पर n का मान भी क्या होगा हम लोग का, n का मान भी क्या होगा 1 होगा, उस समय इसका जो वेलोसिटी आता है 2.2 10 का 6 मीटर पर सेकेंड। और अगर कंपेयर अगर लाइट के स्पीड से एग्जाम में दे कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कितना होगा उसके साथ आएगा, तो 1/137 टाइम्स जो है उसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, ये हम लोग का वेलोसिटी हो गया। नेक्स्ट थिंग इसमें क्या हम लोग का नेक्स्ट है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल एनर्जी हम लोग कैसे निकाले जाए, तो बेसिकली यहां पर आएगा टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तब टोटल एनर्जी आएगा। काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जब फर्स्ट इक्वेशन जो आया था तो उसमें क्या हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से कि एम भी स्क्वायर बाय आर बराबर क्या है के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू आया हुआ है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है, अगर दोनों तरफ हाफ को मल्टीप्लाई कर दिया जाए
तो हाफ एम बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब देखिए ये बिजली क्या हम लोग का काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वह वैल्यू क्या होगा, वो आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा हम लोग का काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जाएगा आपका यहाँ पर। अब इसलिए यहाँ पर क्या हम लोग का आर का जो टर्म हम लोग का है यहाँ पर क्या आर स्क्वायर था, तो ए टर्म से यहाँ पर आर क्या होगा हम लोग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आर है नहीं, तो इस जगह पर सिर्फ क्या आएगा हम लोग का आर आएगा, ए स्टेप हो जाएगा हम लोग का। तो स्टेप क्या बनेगा हम लोग का के जेड ई स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर, आर से आर यहाँ पर पहले कैंसिल कर देना है, तो इसको पहले एक बार और कर देते हैं इसे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट देखिए पहले से एम बी स्क्वायर बाय आर बराबर क्या है के जेड ई स्क्वायर बाय क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया। आर से इसको दोनों को कैंसिल कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, तो क्या बचा एम बी स्क्वायर बराबर आ गया के जेड ई स्क्वायर बाय आर आ गया। काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो इसलिए क्या होगा हम लोग को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय में क्या होगा आर हो जाएगा। ये बेसिकली क्या हम लोग का हो गया काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना हम लोग का, ये आ गया के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। ये हम लोग का पहला हो गया काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकल गया फर्स्ट। अब आते हैं इसका हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो बनता है वह फॉर्मूला आता है, ज्यादा चीज नहीं हम लोग का, वो सिर्फ माइनस लग जाएगा हम लोग के जेड ई स्क्वायर बाय आर होता है। ये आपका हो जाएगा हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा। ये दो चीज निकल जाता है, के जेड ई स्क्वायर बाय आर हो जाएगा हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी, और के जेड ई स्क्वायर बाय 2r हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। हमको निकालना क्या है इसमें हम लोग को निकालना है इसमें टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा। तो टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल एनर्जी लिखते हैं यहाँ पर। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो यहां देखिए क्या आएगा, पहले फर्स्ट आता है आपका के जेड ई स्क्वायर बाय क्या आएगा 2r, और यहाँ पर बीच में प्लस है माइनस हो जाएगा आपका, तो आएगा के जेड ई स्क्वायर बाय क्या होगा आर हो गया। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 का अंतर है, तो यहाँ आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाय आर को अगर बाहर कर दें तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिर्फ माइनस हाफ बचेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो वैल्यू आता है इसका वो क्या आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाय क्या होगा 2r, लेकिन किस में आएगा हम लोग का माइनस में आएगा। तो ये आपका किसका वैल्यू आ गया, ये आपका टोटल एनर्जी का। क्लियर यहाँ तक 1/2, तो यहाँ क्या बचेगा 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ बचेगा, तो माइनस में। तो अब यहाँ देखिए इससे भी ये आपका टोटल एनर्जी हो गया फर्स्ट, ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। बेसिकली क्या होता है एग्जाम में आपको क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, तो टोटल एनर्जी आपका जो आ गया वो होगा के जेड ई स्क्वायर बाय 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r माइनस 2r हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी आपका के जेड ई स्क्वायर बाय r माइनस में, और टोटल एनर्जी होगा के जेड ई स्क्वायर बाय 2r प्लस। अब अगर देखा जाए दोनों का अगर रिलेशन की बात किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल काइनेटिक टोटल एनर्जी दोनों सेम है, सिर्फ क्या हम लोग यहाँ पर माइनस का यहाँ पर डिफरेंस है हम लोग का। तो ये याद रखना है हम लोग को, इसके साथ ये जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, और इसके साथ ये रिलेशन है इसका भी आएगा। तो तीन का भी रिलेशन भी पूछ देता है कि क्या हो सकता है दोनों रिलेशन वैल्यू जो है जो। अब अगर इसकी वैल्यू की अगर बात किया जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा, अगर आर का वैल्यू यहाँ पर अगर पुट किया जाए और पुट करने के बाद इस टोटल का वैल्यू को अगर निकाला जाता है फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, उसका जो वैल्यू है तो उसको हम लोग देखते क्या आएगा। तो आर का वैल्यू हम लोग जो लिखे थे उसको अगर पुट किया जाए, वहां जो फर्स्ट इक्वेशन आया था हम लोग का वहां से निकाला जाए, और टोटल वैल्यू को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाए देखिए वैल्यू उसका कितना आता है। ठीक है, अब यहां से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। जो वैल्यू निकालते हैं आर का वैल्यू आपका हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर जो सबसे फर्स्ट निकाले थे रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के लिए 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। और इसका वैल्यू अगर यहाँ पर पुट किया जाए तो देखिए ई का वैल्यू क्या आता है हम लोग का, ई का जो वैल्यू आता है वो क्या हो जाएगा के माइनस में आपका के जेड ई स्क्वायर बाई 2 को अलग कर देते हैं, यहाँ से के जेड ई स्क्वायर 2 को सिर्फ आर का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, और यहाँ पर नीचे है
तो जस्ट उल्टा हो जाएगा हम लोग का। तो उल्टा में क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा, तो 4 पाई इसके ऊपर चला जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा हम लोग का एन स्क्वायर और एच स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से कैंसिल तो कुछ होगा नहीं हम लोग का, तो इस हिसाब से हम लोग को यहाँ पर देखा जाए तो टोटल जो वैल्यू आएगा ई बराबर आ जाता है वह है 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा हम लोग का, और यहाँ पर क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर हो जाएगा, यहां से हो जाएगा के स्क्वायर, जेड स्क्वायर हो जाएगा, ई के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और नीचे बचेगा हम लोग का 2 से, यहाँ पर 2 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर 2 बच रहा है तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ जाएगा एन स्क्वायर और एच स्क्वायर आ जाएगा हम लोग के यहाँ से, और लास्ट में क्या बचेगा हम लोग का माइनस आ गया, यहाँ पर क्या लगा दें हम लोग, यहाँ पर इसको माइनस लगा, तो ये आपका जो है सो एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से ए से। अब अगर इसका टोटल वैल्यू को अगर पुट किया जाए, इस टोटल वैल्यू को अगर यहाँ पर बैठाया जाता है फॉर फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए, माने फॉर हाइड्रोजन लिखते हैं हम लोग, फॉर हाइड्रोजन के लिए भी ऐसा रहने देते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए सिर्फ लेते हैं हम लोग, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, और टोटल अगर वैल्यू को अगर इसको बैठाया जाता है तो इस कंडीशन में इसका जो वैल्यू एनर्जी का जो वैल्यू आता है ई बराबर आता है, वो आता है आपका 13.6, ऊपर क्या आपका देखिए जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये जो वैल्यू जो आपका अगर सभी वैल्यू को अगर पुट किया जाए, स्टैंडर्ड वैल्यू को पुट किया जाता है, तो उसमें इसका जो वैल्यू जो आता है ई का वैल्यू आता है वो माइनस में आएगा आपका 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ये जो वैल्यू आता है एनर्जी का वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, सभी का वैल्यू पुट करना है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आपका जो ए आपका हो गया एन के टर्म में आ रहा है आपका। अब यहां पर क्या, जैसे जैसे हम लोग इसका वैल्यू को बैठाते चल जाएंगे, यहां पर बेसिकली है कि ए ई का वैल्यू आर का वैल्यू यहां पुट करके ए ले आना, और हम लोग जो एनर्जी जो आगे जितना भी यूज करेंगे हम लोग वैल्यू यूज करेंगे, यह जो वैल्यू आएगा वो ई का वैल्यू यूज करेंगे हम लोग। ई का वैल्यू जिस तरह एन का निकलते चला जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट निकल जाए, ए हमको वैल्यू याद रखना है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब अगर हम लोग को फॉर हाइड्रोजन आइटम के लेते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13.6 बाय एन स्क्वायर चलेगा हम लोग का, इसे स्टेप चलेगा हम लोग। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए यहाँ पर लिया जाता है तो देखिए क्या होता है, तो इस कारण यहाँ पर जब आता है तो फॉर हाइड्रोजन लेते हैं, फॉर हाइड्रोजन आइटम के लिए लेते हैं, हाइड्रोजन आइटम की बात करते हैं, तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का -13.6 बाय एन स्क्वायर। ये आपका जो है सो सबसे मेन फॉर्मूला जो बन जाता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बनता है वो ए आ जाता है, -13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। अब यहां पर जो है सो अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात किया जाए, अगर इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहा है, उस कंडीशन में एन का मान क्या हो जाता है, एन का मान 1 हो जाएगा। अब एन का मान 1 होगा तो यहां पर क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं इसका, तो इसके वैल्यू से कितना हो जाएगा -13.6 बाय क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू कितना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो यह जो एनर्जी आ रहा है हम लोग का, जो फर्स्ट एनर्जी आ रहा है, मैंने फर्स्ट ऑर्बिट का आ रहा है, तो इसको यह जो वैल्यू किसका होगा, ई का जो वैल्यू आ रहा है फर्स्ट का वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू जो है वो किसका हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में क्या ग्राउंड लेवल का हो गया। तो ये जो वैल्यू आता है वो क्या क्या कहलाता है, ग्राउंड एनर्जी लेवल का हो जाता है। ये जो फर्स्ट जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, ग्राउंड एनर्जी लेवल का होता है, ग्राउंड एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में अगर घूम रहा है, उसमें उसका जो एनर्जी होगा वो कितना होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इस तरह हम लोग का सेकंड आएगा तो सेकंड वाले का पुट करते चले जाएंगे, और वैल्यू यहाँ पर जो है इस तरह से निकलते चला जाएगा। तो ये आपका टॉपिक हो गया आपका कि टोटल एनर्जी ऑफ बोर्स इलेक्ट्रॉन का जो है वह कितना आता है, और सबसे मेन आपका जो है ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला यूज करके हम आगे इसको जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, राइट डाउन किए पहले इसको। नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है वो है ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का। अब क्या जो भी निकाले हम लोग कि ग्राउंड स्टेट में जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल होता है उसमें आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला गया था। अब अगर फर्स्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, या आपका सेकंड ऑर्बिट हो गया, थर्ड ऑर्बिट हो गया, आपका ए एन का मान क्या हो गया 1 है, ए 2 हो गया, ए थर्ड हो गया, इस तरह से। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा,
ये बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो आपका जो फर्स्ट निकाला गया था यहाँ पर क्या था, इस जगह पर रहेगा, तो ये आपका E1 हो गया, ये घर हो गया, जिसका क्या कहेंगे हम लोग इसको E2 कहेंगे। तो ये जो फर्स्ट होता है वो क्या ग्राउंड स्टेट हो गया आपका। तो वहां जो एनर्जी निकाला गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला गया फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए कुछ और वहां पे n का मान 2 पुट कर निकालेंगे, जरूर इससे क्या होगा एनर्जी माइनस में कम होगा, माइनस से कम होगा तो वैल्यू क्या होगा उसका ज्यादा ही होगा आपका, नेगेटिव वैल्यू के चलते। अब अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वह इस इलेक्ट्रॉन जो है वह यहां से अगर यहां आता है, माने ये आपका क्या हो गया आउटर हो गया, ये इनर हो गया, ये आपका आउटर हो गया आपका। तो इलेक्ट्रॉन अगर E2 से E1 में आ रहा है तो यहाँ इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, इसका एनर्जी लेवल कम होता है, तो इसमें आने के बाद क्या होगा एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी क्या निकलेगा। तो उस समय निकलने पर कितना एनर्जी निकलेगा उसके लिए जो आपका लॉ दिया गया था क्या था, h म्यू बराबर क्या था E2 माइनस E1, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनर ऑर्बिट और एक होगा आउटर ऑर्बिट आपका। तो इलेक्ट्रॉन का जंप कर रहा है हम लोग का एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जा रहा है, तो एनर्जी इलिमिट करेगा, उसका इमिशन होगा निकलेगा। तो इमिशन कितना होता है आपका, वो आपका होता है h म्यू बराबर क्या होता है E2 माइनस E1 की बात कर रहा है। ये हो गया क्लियर हो गया। तो अब E2 और E1 क्या वही आपको टोटल एनर्जी, तो ये हम लोग निकाले थे बेसिकली, जो निकाले थे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो था ए पार्ट आया था लोग। तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के लिए और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो चेंज सिर्फ का सब कुछ सेम होगा, सिर्फ चेंज यहां पर होगा आपका, बेसिकली सब तो सेम है, चेंज का एन सिर्फ चेंज होगा हम लोग का। तो यहां पर वैल्यू सर E2 के लिए वैल्यू क्या बनेगा इसमें, तो अगर वैल्यू अगर E2 का पुट किया जाए तो इस समय यहां पर बन जाता है हम लोग का, इसी से सेम लेते हैं हम लोग, तो 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e के पावर 4 बाय में क्या होगा n 2 स्क्वायर और क्या हो जाएगा h स्क्वायर हो जाएगा। और बेसिकली यहां पर क्या माइनस हम लोग का, तो यहां पर माइनस रहेगा और माइनस माइनस मिलकर यहां क्या होगा प्लस हो जाएगा, बीच में यहां पर माइनस भी है। और यहां पर क्या होगा फिर उसी तरह लिखेंगे हम लोग 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e के पावर 4 और बाय में क्या होगा n1 स्क्वायर और क्या होगा यहाँ पर h स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको उल्टा चेंज कर देते, तो टोटल प्लस को पहले कर देते माइनस को बाद में कर देते, तो इसका काम खत्म हो गया, तो यहाँ हटाते इसको। अब यहाँ पर क्या आएगा 2 सबको बाहर कर दिए 2 पाई m स्क्वायर m k z स्क्वायर e k स्क्वायर क्या है m k स्क्वायर आ जाएगा z स्क्वायर हो जाएगा और e के पावर 4 हो जाएगा और बाय में क्या होगा h स्क्वायर आएगा और यहां पर क्या आएगा 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये हो जाएगा क्लियर हो गया। फर्स्ट वाले को हम लोग पहले कर दिए और सेकंड वाले को बाद में कर दिया गया। इधर क्या हम लोग का h म्यू दिया हुआ है यहां तक है। अब म्यू बराबर क्या होता है c बाय लैम्डा, पढ़े होंगे आप लोग ड्यूअल नेचर में, c बराबर म्यू बराबर के h म्यू c बाय लैम्डा, तो यहाँ एस सी बाय लैम्डा आ गया हम लोग का। और यहाँ पर क्या हुआ सेम चाहिए आपका 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e के पावर 4 बाय में क्या होगा h स्क्वायर या 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये स्टेप हो गया यहां तक। अब यहां से हम लोग अगर एस सी को इधर ले आते हैं तो यहां पर क्या बचेगा हम लोग का, तो यहां पर आएगा 1 बाय लैम्डा बचेगा, तो 1 बाय लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 बाय लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा एस यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो सी एच स्क्वायर का एच क्यू हो जाएगा और सिर्फ सी बचेगा, तो आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e के पावर 4 बाय में क्या होगा सी एच क्यू आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 1 बाय n1 स्क्वायर और 1 बाय n2 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ जो वैल्यू हम लोग का आया हुआ है, तो ये जो वैल्यू है उसको इस जेड को अगर हम छोड़ दिया जाए, जेड को छोड़ने के अलावा जो रेस्ट टर्म बच जाता है उसका कुछ वैल्यू उसका नाम दिया गया आपका, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहां जो आ जाता है हम लोग का 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e के पावर 4 और बाय में क्या आपका सी एच क्यू और इसको हम लोग आर से दिखाया जाता है। ठीक है, ये जो वैल्यू आता है उसको आर से दिखाया जाएगा। बेसिकली आर का एक कांस्टेंट है और इसको जो बोला जाता है इसको बोला जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है। ये जो आर जो है इसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे और एक कांस्टेंट हो जाता है और ये कहलाता है रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है ना, ये कहलाता है रेडबर्ग कांस्टेंट। तो याद रखना आपको कि आर का जो
आर का जो वैल्यू आ गया, वो आर का वैल्यू क्या आ गया आपका 2πm k2e4/CHQ आ गया, और ये रेड नंबर कांस्टेंट है। कभी कभी एक तो आपका इसका वैल्यू भी ऐसे पूछा हुआ है, तो इसका जो वैल्यू जो आता है आर का वैल्यू ही लिख देना, इसका वैल्यू वो आता है 1.097 और 10⁻7 पर मीटर होता है। ये कभी कभी जो है एग्जाम में एक बार तो यूनिट भी इसका पूछा हुआ है कि रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपका है एमसीक्यू क्वेश्चन में। पर मीटर होता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, पर सेंटीमीटर नहीं, मीटर में ही चलेगा। और वैल्यू इसका 1.097 10⁻7 पर मीटर होता है। ये आपका क्लियर हो गया। रेडबर्ग कांस्टेंट क्या है, एक टोटल पार्ट जो है, एक टोटल पार्ट जो आपका है वो आपका रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू आता है, इसका वैल्यू आपका ये आता है। अब यहां पर इसको आर का वैल्यू अगर यहाँ पुट किया जाए तो देखिए क्या आता है यहां से, तो 1/λ, ये आपको वेव नंबर हो गया। 1/λ हम लोग क्या बोलेंगे, वेव नंबर कहते हैं, वेव नंबर। और एक कहेंगे जो आपका जो है सो इस तरह से भी आपको दिखाया गया है। तो यहां पर आ रहे हम लोग वेव नंबर में आ रहे हैं, तो वेव नंबर बराबर क्या हो जाएगा, ये जगह जो है आपका या 1/λ भी शो करते हैं, तो ये टोटल आपका क्या आर हो गया, तो आर बच गया, और यहां से क्या आपका जेड स्क्वायर है, तो यहां हो गया आपका आर जेड स्क्वायर आ गया, और इधर क्या बचा आपका 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर आ गया आपका। देखिए वैल्यू आ गया आपका। अगर फॉर हाइड्रोजन की अगर बात किया जाए, फॉर हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 हो जाएगा, जेड का मान 1 आ जाएगा, तो म्यू डैश का जो मान आएगा वो आएगा आपका आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये आपका जो है सो वेव नंबर का जो फॉर्मूला बन जाता है ये लास्ट में। इसका भी हम लोग आगे फिर इसका यूज करेंगे हम लोग। वेव स्पेक्ट्रल लाइंस जो बनता है हम लोगों का, बेसिकली स्पेक्ट्रल लाइन जो बोर्ड्स मॉडल में वो आपका 5 तक का स्पेक्ट्रल लाइंस बनता है, वो भी डिस्कस करेंगे इसके आगे हम लोग। तो इस इक्वेशन को हम लोग देखेंगे, जितना इक्वेशन नंबर आया होगा, तो ये फॉर्मूला का रखना है, म्यू डैश जो है, म्यू डैश लिखेंगे या 1/λ लिखेंगे इसको वेव नंबर में, आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होगा। n1 क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, n2 आपका उसका हायर एनर्जी लेवल हो गया आपका, फर्स्ट से सेकंड जा रहे हम लोग का। तो ये वैल्यू आपको यहां से ए म्यू डैश का वैल्यू आ गया। सेकंड में आपका जो है रेडबर्ग कांस्टेंट जो आपका जो है वह हो गया, ये फॉर्मूला जो आपका आ गया रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू हो जाता है, और ये उसका रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। यहां तक हम लोग जो है उसको देखेंगे। तो कंप्लीट आपका जो है सो बोर्ड्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो है वह 3 पोस्टुलेट्स क्या होता है, और 3 पोस्टुलेट की सहायता से हम लोग जो उसका रेडियस, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी और स्पेक्ट्रल लाइंस, ओरिजिन में स्पेक्ट्रल लाइंस जो आता है उसका फॉर्मूला क्या है, और रेडबर्ग कांस्टेंट साथ में निकाला। तो ये पूरा कंप्लीट एक टॉपिक आपका है। इसके बाद आगे हम लोग को क्या करना है, हम लोग इसमें जो है सो रेडबर्ग ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस का जो है वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग का जो है वो बोर्ड्स मॉडल में है, उसको हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसको हम लोग आगे। नेक्स्ट हम लोग जो आगे देखना है इसमें हम लोग को आगे क्या है कि बोर्ड्स ने जो है सो एक स्पेक्ट्रल सीरीज है ना, बेसिकली स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम जो प्राप्त हुआ था उसमें किस किस तरह का सीरीज उसने उसको एब्जॉर्ब कर पाए थे, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। बेसिकली हम लोग को बोर्ड्स के द्वारा जो है सो 5 टाइप्स का हम लोग को स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ना, हम लोग को अलग अलग नाम उसके द्वारा दिया गया था। तो फर्स्ट आपका नाम क्या है, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज बेसिकली क्या करता है, कब ऑब्टेन किया था लाइमन सीरीज आपका, जब इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द फर्स्ट ऑर्बिट, ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑर्बिट से, माने n1 का मान फर्स्ट हो जाएगा, फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट, माने फर्स्ट ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन अदर ऑर्बिट में जा रहा है, चाहे वह सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, जैसे जाएगा, माने फर्स्ट ऑर्बिट से अगर अदर आउटर ऑर्बिट में जा रहा है तो उसमें जो सीरीज है उसको प्राप्त हो रहा है, वो कैसा सीरीज था आपका, वह था आपका लाइमन सीरीज था। मैंने फर्स्ट ऑर्बिट आपका जो है ये आपका अगर जा रहा है आपका फर्स्ट ऑर्बिट से जा रहा है आपका, तो मैंने फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में या फर्स्ट से थर्ड में या फर्स्ट से फोर्थ में, इस तरह का हो सकता है। ये आपका n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर n का मान 1 हो गया, n का मान 2 हो गया, n का मान 3, n का मान 4। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जा रहा है या फर्स्ट से थर्ड में जा रहा हो या फर्स्ट से फोर्थ में जा रहा हो, तो इस तरह से अगर ऑर्बिट अगर फर्स्ट से अगर अदर ऑर्बिट में जा रहा हो तो उसमें जो सीरीज है वह कैसा आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लाइमन सीरीज। तो ये फॉर्मूला हम जो अभी जस्ट पढ़े थे, वेव नंबर का जो फॉर्मूला है आर बरा म्यू डैश आर बरा
1/n1² है माइनस 1/n2²। आर क्या था आपका, रेडवर्ड कांस्टेंट था। तो n1 आपका कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, और n2 क्या हो गया, जहां से वो जाना चाह रहा है आगे जाएगा सेकंड थर्ड में, जहां पर आपका n2 का मान 2 3 4 5 होगा। तो इस जगह पर आपका n2 को हम लोग क्या मान रहे हैं, हम लोग यहाँ पर k मान ले रहे हैं, जहां पर k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 3 4 5 ऑर्डर में जाएगा। और यह जो वैल्यू लैच करेगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि यह लेमन सीरीज जो लैच करेगा वो किस रे में लैच करेगा आपका, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लैच करता है। तो फर्स्ट याद रखना है कि लेमन सीरीज जब इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट से एनी अदर आउटर ऑर्बिट में जा रहा होगा तो वह हम लोग लेमन सीरीज होगा, जिसका फॉर्मूला आपका म्यू डैश जो आपका r1/r1 प्लस माइनस r2² हो जाएगा। सेकंड जो आपका जो इसका सीरीज था उसका नाम था लेमन, के बाद आया था बेलमर सीरीज है ना। फर्स्ट सेकंड सीरीज का नाम क्या है आपका, लेमन, के बाद है आपका बेलमर सीरीज। अब इसमें देखिए आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां पर बेसिस सबका लिखने का तरीका वही है, सिर्फ फॉर्मूला आपका चेंज होगा आपका। यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका जंप्स टू द फर्स्ट ऑर्बिट की जगह पर क्या, यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट जो है आपका यहाँ पर आपका वो फर्स्ट ऑर्बिट जगह क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट हो जाएगा हम लोग का। सेकंड ऑर्बिट से क्या होगा, एनी आउटर ऑर्बिट में आएगा। तो इसमें जो हम लोग लिखेंगे इसको, जो फर्स्ट ऑर्बिट से जाएगा हम लोग का, वह क्या हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो जंप करेगा वह कहां आएगा, सेकेंड ऑर्बिट है ना, सेकेंड ऑर्बिट से, जहां पर क्या होगा n1 का मान क्या होगा यहाँ पर, स्टार्टिंग कहां से होगा 2 से होगा, 2 फ्रॉम क्या होगा यहाँ पर, यहां आ जाएगा हम लोग का फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट, फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट हो जाएगा, जहां पर कि n2 का मान क्या होगा, n2 का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा 3 4 5 आगे जाएगा। तो बेलमर सीरीज कब मिलेगा हमको, जब इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड ऑर्बिट से अगर अदर ऑर्बिट जा रहा हो 3 4 5 में अगर जा रहा होगा, तो उस तरह से जैसे ऑर्बिट यहां पर क्या होगा, जैसे ए लाइन अगर जा रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन से क्या होगा आपका ए अगर 4 5 होगा, तो यहां से जाएगा आपका ए आपका सेकंड घर, दूसरा यहां से जाएगा ए यहां जाएगा। तो अगर इस तरह से अगर सीरीज जा रहा होगा, सेकंड ऑर्बिट से अगर थर्ड में जा रहा है, या सेकंड से 4 में जा रहा हो, या सेकंड से 5 में जा रहा हो, तो इस तरह का अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो वैसे उसमें जो सीरीज जो उसको प्राप्त होगा क्या कहलाएगा आपका, बेलमर सीरीज कहलाएगा। तो लेमन सीरीज बेलमर सीरीज आएगा, जहां पर कि फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, म्यू बराबर क्या होगा इसके इसमें आर, यहाँ n1 की जगह पर क्या हो जाएगा 1/n, यहाँ क्या 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या होगा यहाँ पर k का स्क्वायर आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके यहाँ पर। और k का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, वहां पर 2 3 4 आया था, यहाँ पर k का वैल्यू क्या आएगा, वेयर k इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 4 5 6। तो बेलमर सीरीज में आपका होगा सेकेंड से एनी आउटर ऑर्बिट में जंप करेगा। और यहां पर क्या होगा, जहां पर ये जो रीजन था आपका अल्ट्रावायलेट रीजन आया था फर्स्ट में आया था, इसमें आपका जो आता है वो आपका विजिबल रीजन में आता है। तो याद रखना है कि जो पार्ट इसका जो आता है वह क्या आपका विजिबल में है ना, विजिबल रीजन में आता है। तो ये भी याद रखना है कि बेलमर सीरीज जो है वो हम लोग कब प्राप्त होगा, जब आपके विजिबल रीजन पार्ट में आएगा। लेमन सीरीज जो आया था वो आपका अल्ट्रावायलेट रीजन में कर रहा है। सेकंड वाला आपका जो बेलमर है वो, थर्ड आपका जो आपका है, थर्ड आपका आता है वो आपका पैशन है ना, लेमन बेलमर पैसिड ब्रैकेट और पी फंड, ये आपका 5 जो है सो आपका सीरीज में आता है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें हम लोग, थर्ड आते हैं हम लोग। थर्ड आपका जो है वह क्या है, थर्ड है पैशन, पैशन सीरीज आपका पैशन सीरीज आ जाएगा। तो पैशन सीरीज में क्या हो जाएगा आपका, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स जो कहां जाएगा आपका सेकेंड ऑर्बिट से नहीं, आपका क्या थर्ड ऑर्बिट से जाएगा। तो इसमें क्या होगा आपका, यहां हो जाएगा आपका थर्ड ऑर्बिट से, थर्ड ऑर्बिट जहां पर n1 का मान क्या होगा 3 हो जाएगा, फ्रॉम कहां जाएगा आपका, फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट आ जाएगा, फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट आ जाएगा, जहां पर कि n2 का मान क्या हो जाएगा 4 5 6 आ जाएगा आपका। यहां पर पैशन सीरीज जो है वो थर्ड ऑर्बिट से एनी आउटर ऑर्बिट में जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, म्यू बराबर क्या आ जाएगा आर, यहां पर क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 1 है क्या k का स्क्वायर आ जाएगा। और जहां पर कि k का वैल्यू क्या आ जाएगा, वेयर k का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 5 6 7 8 जाएगा आपका।
और ये पार्ट जो आपका जा रहा है, ये आपका जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड जो से जहां मिला है, ये आपका जो रीजन जो जाएगा आपका, ये लाइज कहां करेगा, ये आपका करता है इंफ्रारेड रीजन में आकर, याद रखना इसको आपका इंफ्रारेड रीजन। तो फर्स्ट आपका हो गया किस में आ गया, लेमन सीरीज आपका अल्ट्रावायलेट रीजन में आ गया, बेलमंट सीरीज आपका विजिबल रीजन पार्ट में आ जाता है, थर्ड जो आपका पैसन सीरीज है वो आपका किस में, इंफ्रारेड रीजन में जाएगा। ठीक है, थर्ड हो गया आपका। फोर आपका जो है, फोर आपका जो है सो ब्रैकेट, फोर आपका है वो है ब्रैकेट, है ना, ब्रैकेट सीरीज। फोर आपका जो इसका सीरीज स्पेक्ट्रल लाइन का जो सीरीज है वो है आपका ब्रैकेट सीरीज हो जाएगा। ब्रैकेट सीरीज में क्या है आपका, थर्ड ऑर्बिट के बाद क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट आ जाएगा। तो यहां पर जो जाएगा वो क्या आपका फोर्थ ऑर्बिट में आएगा, यहां जाएगा आपका फोर्थ ऑर्बिट से, जहां पर कि n1 का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फोर ऑर्बिट से कहां जाना है आपको, ऑटो ऑर्बिट में जाना है, तो फोर्थ ऑर्बिट फ्रॉम एनी ऑटो ऑर्बिट आ जाएगा, फ्रॉम एनी ऑर्डर ऑर्बिट, जहां पर कि n2 का मान क्या हो जाएगा, 5 6 7 ऑन हो जाएगा आपका। एक कंडीशन हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, म्यू बराबर क्या होगा इसमें, म्यू बराबर आ जाएगा आर, यहां क्या लिखा जाएगा 1/4 का स्क्वायर और -1/k का स्क्वायर आ जाएगा। और यहां पर कि k का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, k का मान आ जाएगा 5 6 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यह भी रीजन जो लाइज करता है, मतलब ब्रैकेट सीरीज भी जो लाइज करता है वो भी किसमें लाइज करता है, ये भी जो है सो इंफ्रारेड रीजन में लाइज करता है। ये भी याद रखना हम लोग को कि यह जो सीरीज लाइज करता है, ब्रैकेट सीरीज भी, वो भी इंफ्रारेड रीजन में लाइज करता है। और लास्ट इसका जो सीरीज हम लोग का है, जो फिफ्थ हम लोग का है, वो आपका क्या है, पी फंड, है ना। तो फिफ्थ जो सीरीज आपका आता है वो आपका पी फंड सीरीज, जो कहते हैं हम लोग पी फंड सीरीज। ये होगा 5 सीरीज, लाइन से नाम याद करना पड़ेगा आपको कि जो सीरीज बेसिकली है कुछ नहीं, इसी याद रखें कि नाम इसका सीरियल से आ जाए तो अपने आप हो जाएगा। तो पी फंड सीरीज में क्या होगा, जहां और जो इलेक्ट्रॉन्स जो है फिफ्थ ऑर्बिट से जाएगा, फिफ्थ ऑर्बिट टू ऑटो ऑर्बिट में चला जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्थ के बाद क्या हो जाएगा, फिफ्थ ऑर्बिट हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका फिफ्थ ऑर्बिट आ जाएगा, जहां n1 का मान क्या होगा 5 हो जाएगा, फ्रॉम एनी ऑटो ऑर्बिट हो जाएगा, एनी ऑटर ऑर्बिट में चला जाएगा, जहां पर कि n2 का मान क्या हो जाएगा, n2 इक्वल टू जाएगा 6 7 8 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा इसमें। और इसका जो मी का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, r 1/5 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/k का स्क्वायर आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा इसमें। और यह भी जो लाइज करता है, ध्यान रखना कि पी फंड सीरीज भी जो लाइज करेगा वो भी किसमें लाइज करता है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाइज करता है, इंफ्रारेड रीजन में लाइज करता है। एक क्लियर हो गया। यहां पर k का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ k का मान क्या होगा 6 7 8 हो जाएगा, क्लियर हो गया आपका। तो ये आपका जो है 5 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज याद करना है। फर्स्ट में क्या आपका रखना है, फर्स्ट में आपका लेमन सीरीज, दूसरा आपका बेलमर, थर्ड पैशन, ब्रैकेट और पी फंड आएगा। तो अब फर्स्ट ध्यान दें इसमें क्या क्या चीज हम लोग को मेन जानना क्या है इसमें, पहले इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। देखिए है क्या इसमें हम लोग का कि लेमन सीरीज, बेलमर, पैशन जो है ये किससे किस में जा रहा है, मेन आपको उससे याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है वो किससे इलेक्ट्रॉन में जंप कर रहा है। ये अगर स्पेक्ट्रल लेंस अलग अलग हम लोग का यहाँ पर है, ये अगर ऑर्बिट हो जाता है ये इस पे हो जाएगा आपका, ये आपका ग्राउंड स्टेट मान लेते हैं यहाँ पर आप, ये आपका यहाँ पर क्या होगा n1 1 हो जाएगा, ए n2 हो जाएगा आपका, ए n3, ए n4, n5, n6 और n7 हो जाएगा आपका, ए 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 आप जाएगा, यहाँ जो होगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये आपका 7 हो गया आपका यहाँ पर। तो लेमन सीरीज जो क्या बताया, लेमन सीरीज क्या होता है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या उससे ऊपर की ओर जा रहा है हम लोग का। तो इस कंडीशन में जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट घर से किस हम लोग का सेकेंड में जा रहा है, या फर्स्ट घर से आपका किस में जाएगा थर्ड में जाएगा, या फर्स्ट घर से किस में जाएगा फोर्थ में जाएगा, या फर्स्ट घर से आपका किस में जाएगा
5। अगर इस तरह का अगर हो रहा है कि फर्स्ट से ऑटो ऑर्बिट में जा रहा हो तो उसमें जो सीरीज मिलेगा वो क्या मिलेगा हम लोग का, वो आपका लेमन सीरीज है। सेकंड क्या बोल रहा है हम लोग का, सेकंड कहना चाह रहा था जो आपका लेमन का बेलमर सीरीज था। बेलमर सीरीज में क्या कह रहा है कि जब सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके अपने से ऑटो ऑर्बिट में जा रहा है, मतलब सेकंड से थर्ड में जा रहा है, थर्ड से किस में जाएगा, 4 में, सेकंड से जब जाएगा, सेकंड से आप कहीं थर्ड में जाएगा, या सेकंड से 4 में जाए, या सेकंड से 5th में जाए, या सेकंड से आपका जो है सो 6 में जाए। तो अगर इस तरह से मिल रहा है तो वह सीरीज क्या कहलाएगा हम लोग का, बेलमर सीरीज कहलाएगा। थर्ड क्या था आपका, लेमन, बेलमर का क्या था, प्रेसिडेंट था। प्रेसिडेंट में क्या था आपका कि थर्ड से जाना आपको, ए थर्ड से 4 में, थर्ड से 5th में, थर्ड से 6 में, या थर्ड से 7 में, ये जा रहा है आपका। तो ये आपका जाएगा आपका लेमन, बेलमर, प्रेसिडेंट हो जाएगा। फोर्थ में क्या आपका क्वेश्चन ब्रैकेट था, तो किससे जा रहा, 5th से 4 से जा रहा था आपका, 4 से जा रहा है, ये स्टेप हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट हो जाएगा 4 से 5th में, 4 से 6th में, या 4 से 7th में। और लास्ट जो आपका था इसमें जो पीफंड जो सीरीज था आपका वो क्या 5th से 6 में, या आपका ये आपका जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो यार कि यह जो फर्स्ट जो हम लोग को मिला, हम लोग को यह किससे मिला, तो सबसे पहले आता है कि जो फर्स्ट हम लोग को जो मिला ये क्या कहलाएगा हम लोग का, ये कहलाएगा आपका लेमन सीरीज कहलाएगा। सेकंड आपका क्या हो गया, आपका बेलमन हो गया। थर्ड क्या होगा आपका, पैसन हो गया। फोर्थ क्या होगा आपका, ब्रैकेट हो गया। और फिफ्थ जो आ गया वो आपका पीफंड। ये आपको याद रखना। तो ये आपको सीरियल से याद रखना है कि इससे क्या होगा आपका कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कहीं भी देता है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा चीज क्या कहने बोला गया, जो लेमन सीरीज हम लोग को मिला वो किससे मिल रहा है आपका, लेमन सीरीज आपका मिला अल्ट्रा वायलेट रीजन से मिल रहा है। ए याद रखना कि ए आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन से फर्स्ट मिल रहा था हम लोग का। सेकंड वाला जो बेल मिला वो किससे मिला हम लोग को, विजिबल से मिला। थर्ड किससे मिला हम लोग को, वो मिल रहा था इंफ्रारेड मिला। फोर्थ भी किसमें हम लोग का है, इंफ्रारेड रीजन है। और फिफ्थ क्या था हम लोग का, ये भी इंफ्रारेड। ये कभी के एग्जाम में जो है सो पूछ देता है कि किस रीजन में वो सीरीज प्राप्त होता है हम लोग को, तो ये सीरीज याद रखना है, ये सीरीज याद रखना पड़ेगा, अल्ट्रा विजिबल इंफ्रा इंफ्रारेड। ये आपका क्या हो गया हम लोग, फर्स्ट क्या नाम क्या था हम लोग का, लेमन हो गया। सेकेंड आपका बेलमर हो गया, फिर पैसन, ब्रैकेट और पीफंड। इस सीरियल से नाम याद रखिए आपका जो। तो ये 5 टाइप्स का हम लोग जो है स्पेक्ट्रल सीरीज जो है वो बोर्ड्स के द्वारा जो है सो प्राप्त होता है। तो कंप्लीट आपका जो एक टॉपिक जो आपका है कि बोर्ड्स थ्योरी के द्वारा क्या क्या हम लोग को पढ़ना था, यहां तक टॉपिक पढ़ना था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन क्या आता है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इससे और रिलेटेड जैसे आपका कि मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम वेव नंबर जो अगर लेमन सीरीज में आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्बिट से अगर ऑटो ऑर्बिट में जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, तो उसका मैक्सिमम कितना पर आएगा, मिनिमम कहां पर होगा, वो भी हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट को देखेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।